बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी ये डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो शख्स उसे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर शादी के लिए राज़ी हो गया। दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। एक दिन शौहर ने बीवी से कहा, मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही लाकर दे दिया करो। बीवी इस बात के लिए राज़ी हो गई। वक्त मज़ीद गुज़रा तो उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। बीवी इस बात के लिए भी राज़ी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी। तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता गया और औलाद बड़ी हो गई। एक दिन यूं ही बैठे शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो शौहर कहने लगा कि तू बहुत पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा तुझे पर्दे से? बेपर्दगी भी तो वैसे ही गुजर रही है। बीवी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुप कर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा, ठीक है, और वो कमरे में छुप कर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा। माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा, तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करता है, आपका ख्याल भी रखता है। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहा और माँ को समझा कर चला गया। अब तीसरा बेटा घर में दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे के पूछने पर उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी ही देर में बीवी उठ खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी कि मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तेरी आधी लाज रखी। जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था, वह मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाजा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें खालिक ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात तो है कड़वी, लेकिन सच है कि एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्ज़ी से उठाए हुए बोझ हैं। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखें, सफ़र आसान हो जाएगा। अगर दिल दुखाने पर भी कोई शख्स आपसे शिकायत ना करे तो उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपसे कोई और नहीं कर सकता। कितनी खूबसूरत होती है वो मोहब्बत जो वक्त के साथ बदलती नहीं है, वरना इजहार मोहब्बत के कुछ वक्त बाद मोहब्बतें फीकी पड़ जाती हैं, फिर उन्हें टूटी हुई जूती की तरह घसीटा जाता है। आखिरी दिन तक पहले जैसी मोहब्बत ही मौजज़ा होती है।
کہتے ہیں کہ بیوی کا غیر مناسب رویہ، بد زبانی اور شوہر کو اس کا مقام نہ دینا ہی شوہر کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ کوئی مکمل کسی دوسرے جیسا نہیں بن سکتا اور بدلنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، محبت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر اعتماد ضروری ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اگر چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی اصل محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔